Xiaomi ने कल चाइना में Mi 10 यूथ एडिशन और MIUI 12 को अनवील किया। बहुत लोगों को MIUI 12 काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, पर कोई लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि सेम टू सेम iOS का कॉपी लग रहा है और ये बात बहुत लोगों को बेकार लगा। पर मानना पड़ेगा कि सभी को, लिटरली सभी को उसका लाइव वॉलपेपर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इस वीडियो में आप सबको यही बताने वाला हूँ कि Xiaomi MIUI 12 के लाइव वॉलपेपर्स आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस लाइव वॉलपेपर्स का क्रेडिट्स मैं देना चाहूँगा वेंकटेश पारिक को, जो कि टेकबर्नर यूट्यूब चैनल के एक मेंबर हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करने पर कुछ ऐसा वेबसाइट खुलेगा। आपको कुछ नहीं करना, इसे डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये एक जिप फाइल है। आपको एक अनजिपिंग फाइल या कुछ भी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ जी आर्चिवर। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एड्स नहीं चलता और काफ़ी ज़्यादा सेफ है। आपको बस एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको 3 ऐप्स देखने को मिलेगा। तीनों को परमिशन देके आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने नोटिस किया कि एंड्रॉयड स्किन्स जैसे रियल MIUI या फन टच ओएस में इस डाउनलोडेड फाइल को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको प्ले स्टोर में जाके गूगल वॉलपेपर्स नाम का एक ऐप है, गूगल का ही खुद का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लेना है। और फिर नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा लाइव वॉलपेपर्स, उसमें आपको ये तीनों लाइव वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। बस नॉर्मली इंस्टॉल करिएगा। तो दोस्तों, कैसा था लाइव वॉलपेपर्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पर्सनली मेरे को लगता है कि काफ़ी बढ़िया काम किया, पर अगर हल्का सा जायरोस्कोप के साथ इंटीग्रेट कर लेते ना, तो जब आप मूव कर रहे हो स्मार्टफोन को तब वो भी मूव होता और थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता। और आप कह सकते थे कि MIUI 12 का जो लाइव वॉलपेपर्स है उसका डिट्टो कॉपी हो जाता। पर जो भी है, ये भी हार्ड वर्क है और इसे भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो फाइनली आज का न्यूज़ ये है कि गूगल अपना गूगल पिक्सल बड्स वायरलेस लॉन्च करता है। ये एक TWS है और इसका लुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। स्पेशली एक रोबोटिक लुक मिल रहा है, क्यूट सा रोबोट अगर हम कहूँ तो। उसके बाद सैमसंग लॉन्च करता है सैमसंग J2 Core 2020। यस, सैमसंग J2 Core 2020 लॉन्च करता है और इसके स्पेसिफिकेशंस इतना बेकार है कि मैं इसे अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए भी सजेस्ट नहीं करूँगा। इतनी बेकार स्पेसिफिकेशंस है और इसका प्राइसिंग 6500 के आसपास है। और फाइनली एयरटेल साइन करता है $1 बिलियन का डील नोकिया के साथ अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए। अब नोकिया के साथ क्यों कर रहा है मैं बता देता हूँ। 5G नेटवर्क प्रोवाइडर या कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर वर्ल्ड में स्पेशली 3 कंपनीज करती है। एक हुआवे हो गया, एक एरिक्सन हो गया और एक नोकिया हो गया। तो नोकिया स्मार्टफोन्स के अलावा नेटवर्क प्रोवाइडर भी है और ये जो आप टावर्स वगैरह देखते हो, नेटवर्क इक्विपमेंट्स देखते हो, उन सब में भी नोकिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। एंड्रॉयड डिवाइसेस में कैसे डिवाइसेस अनवील किया था बहुत लोगों को, और इस वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि Xiaomi में और इसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। नाम क्या था भाई बंदे का? वेंकटेश पारिक। Xiaomi के किसी भी स्मार्टफोन वाले नहीं, क्यों चैनल या यूट्यूब जो चैनल है उनका मेंबर है, तो उनको क्रेडिट्स, और इस बात का क्रेडिट्स मैं देना चाहूँगा वेंकटेश पारिक। क्या हो गया पारिक भाई?